students, today we will do our next topic that is salts. ठीक है, आपको बेटा मैंने सॉल्ट्स के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनते हैं बेटा, सॉल्ट बनते हैं, ठीक, और वाटर रिलीज होता है. ओके, सो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ओके. सो आज हम सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज कॉमन सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट का कौन सा फॉर्मूला है, NaCl इज कॉल्ड योर कॉमन सॉल्ट. ठीक, तो कॉमन सॉल्ट बेटा कहाँ से बनता है, NaCl कैसे बनेगा, NaOH प्लस HCl, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास, NaCl बन जाएगा. ठीक है ना, सी वाटर में मिलता है आपके. ठीक है, जो आपकी अच्छा राजस्थान में जो सांभर लेक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट के डिपोजिशन है. देखो यहाँ पे गांधी जी को भी बताया था कि डांडी मार्च के ड्यूरिंग जो है उन्होंने क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था. ठीक है, रॉक सॉल्ट में भी हमें क्या मिलता है, NaCl मिलता है. ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज NaCl, वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है बेटा. रॉ मटेरियल का क्या मतलब कि उससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं. ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या हुआ आपका, NaHCO3. वॉशिंग सोडा हुआ आपका Na2CO3. ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर. इनको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ये सारे कहाँ से बन जाते हैं, NaCl से इनकी फॉर्मेशन होती है बेटा. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH. ओके, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो बेटा NaCl में एक्वस का क्या मतलब है, मैंने को बोला था जो पानी में डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस. तो एक्वस NaCl में हम बेटा क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बेटा तो NaOH बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी और किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके, ये देखो. ठीक है, तो NaCl वाटर में, ठीक है ना, और अच्छा NaCl को, एक्वस NaCl को बेटा ब्राइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्राइन. ये चीज़ याद रखना, कई बार 1 मार्क में पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन. ठीक है, तो देखो सॉल्ट मतलब NaCl. ठीक है, इलेक्ट्रिक हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, वहाँ पे एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड लगाई. ठीक है ना, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. एनोड पे बेटा क्लोरीन गैस इकट्ठी होगी और कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा. ठीक है ना, समझ आ गया. ये वैसे डिटेल प्रोसेस है, अभी आप ये +1 में पढ़ोगे. ठीक है, होता क्या है कि NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में. वैसे ही वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बेटा. ठीक है, तो एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे कौन जाता है, क्लोराइड आयन चले जाते हैं. ठीक है, वैसे तो OH भी जा सकते हैं, लेकिन इस केस में क्लोराइड आयन एनोड पे जाते हैं. ठीक है ना, क्यों जाते हैं वो अभी आप रहने दो ये चीज़, पर क्लोरीन आयन यहाँ पे एनोड पे चले जाते हैं बेटा. ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बन जाता है, क्लोरीन, और 2 क्लोरीन मिलके क्या बन जाते हैं, Cl2. ठीक है, और Cl2 यहाँ पे एनोड पे जाके रिलीज हो जाती है. वैसे ही बेटा कैथोड पे कौन जाता है, Na पॉजिटिव भी जा सकता है, H पॉजिटिव भी जा सकता है, पर जाता कौन है, H पॉजिटिव जाता है. कैथोड पे H पॉजिटिव, वो जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन लेके H बना देता है. वैसे ही 2 H मिलके क्या बना देते हैं, H2 गैस बना देते हैं. लेकिन ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है. ये सिर्फ जनरली मैंने ऐसे बताया कि एक्चुअली में आयन जिस तरह से टूटते हैं और आयन जाते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे और वहाँ जाके मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, तो क्लोरीन रिलीज हुई, H2 रिलीज हुआ. अब बेटा देखो क्या क्या निकला था, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव. ये टूटे थे ना आयन्स में. ये चला गया एनोड पे, इसने क्लोरीन गैस बना दी. ये चला गया कैथोड पे, इसने हाइड्रोजन गैस बना दी. बचा क्या, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, उन दोनों ने मिलके क्या बना दिया,
NaOH। ठीक है, समझ आया। और इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये क्लोरीन, अगर हम बोलें कि क्लोरीन की फॉर्मेशन के लिए भी प्रोसेस यूज सकती है, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ हो रही है, और साथ में ये किसके लिए यूज़ हो रही है? NaOH की फॉर्मेशन के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ हो रही है। समझ आ गई ये बात? ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ठीक है। तो हमने ऐसे देख लिया कि क्लोरीन गैस कहाँ से निकलती है। ये देखो, क्लोरीन गैस, ये ऊपर NaCl से क्लोरीन गैस निकली, और इसी क्लोरीन गैस को हमने किसके साथ ट्रीट करा देंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम के साथ उस निकली हुई क्लोरीन को ट्रीट कर देंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करी और क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेटा? तो ब्लीचिंग पाउडर बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है ना, कॉटन, लिनन, सब चीज़ों को ब्लीच करने के काम आता है ये। ठीक है ना, वॉश क्लोथ फैक्ट्रीज में ब्लीच करने के, पेपर को ब्लीच करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम होता है दूसरों का फायदा करना। एजेंट आपको घर दिलाता है, LIC एजेंट होते हैं, मतलब दूसरों का फायदा कर रहा है ना ये, तो मतलब वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा बेटा, दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा और खुद की क्या हो जाएगी? उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में करवाऊंगी। ओके, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, इसको अब ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, या वैसे भी पता है आपको, क्लोरीन डालते हैं पानी में ताकि पानी क्या हो जाए? डिसइंफेक्टेंट हो जाए ना, किल बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लग गया पता? तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला सब चीज़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो तुम कैसे लर्न करोगे, जैसे मर्जी करो, पर फॉर्मूला आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सबने सुना ही होगा, घरों में बेकिंग सोडा रखा जाता है, केक बेकिंग में बेकिंग सोडा लगता है बेटा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है? NaHCO3। क्या है फॉर्मूला? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें भी NaCl यूज हुआ बेटा। NaCl लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और NH3 लिया, और NH3 को क्या बोलते हैं बच्चे? अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया। और क्या बना बेटा? एक तो बना NH4Cl और साथ में क्या निकला? NaHCO3। NaHCO3 देखो कैसे, ये देखो Na एक यहाँ से हाइड्रोजन आ गई। ठीक है, और CO3 ऑक्सीजन यहाँ से आ गई और CO2 यहाँ से आ गया, CO3। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया और NH3 बच गई और यहाँ पे Cl बच गया, तो NH4Cl। समझ आ गया? लग गया पता? ओके, तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक है ना, देखो NaHCO3 क्या है? एक तरह का बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक, तो माइल्ड और नॉन क्रोसिव बेस है बेटा। क्रोसिव क्या होते हैं? क्रोसिव जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ना बेटा, वो मतलब अगर आप उनको भी डिप करोगे हाथ तो आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे सूख जैसी जाएगी। ठीक है, और नॉन क्रोसिव है ये, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, माइल्ड है ये। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करेंगे बेटा, NaHCO3 को अगर आपने हीट किया, तो जब भी हम हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? जो भी वेपर्स होंगे, मॉइस्चर होगा, वो निकलेगा। तो मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के लिए तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। यहाँ तो 1 है, तो हम कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर माइनस कर दो,
H2O, मतलब ये वाटर निकल गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई, CO2 बच गया। तो क्या बना N, और सोडियम भी कितने हैं 2, तो Na2CO3 बच गया बेटा। समझ आई ये चीज़ कैसे करी? देखो NaHCO3 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल मतलब सोडियम भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कार्बोनेट भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, यहाँ से 1 ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, वाटर बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ Na2CO3। ठीक है, और साथ में क्या बच गया CO2। समझ आई? लग गया ना पता आपको? देखो फिर से बता देती हूँ, NaHCO3 जिनको नहीं समझ आया बेटा, इसमें 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही कार्बन है। ठीक है ना, 2 कार्बन बोल देती हूँ, 2 कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 6। ठीक है, 6 ऑक्सीजन है। समझ आ गया? अब पानी बनाना है, H2O बनाना है, 2 हाइड्रोजन दिए गए, ऑक्सीजन 1 गया, ऑक्सीजन चला गया, कितने ऑक्सीजन बचे? कितने बचे? 5 बचे ऑक्सीजन, बच गए 5। अब क्या बना Na2CO, क्या बना 3 CO3। तो अब क्या हुआ, यहाँ से 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन चले गए, तो कितने बच गए ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बचे 2, क्या बना CO2 बच गया। लग गया पता? इस तरह से बनते हैं बेटा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा बेटा, बेकिंग सोडा आपको पता है कि किस लिए यूज़ होता है? बेकिंग सोडा जो हाउस होल्ड वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एडिबल होता है। अगर बेकिंग सोडा के साथ अगर आप टारटारिक एसिड डाल देते हैं ना बेटा, क्या डाल देते हैं? टारटारिक एसिड, तो वो क्या बन जाता है? तो वो आपके पास बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा क्या कर देता है, खाने को कड़वा सा टेस्ट दे देता है। तो अगर हम टारटारिक एसिड डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेकिंग पाउडर इस तरह की कड़वाहट नहीं देता है। ठीक है, एडिबल बनाने के लिए इसको टारटारिक एसिड डालते हैं और वो क्या बन जाता है? बेकिंग, आपके पास बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, NaH बेटा किसी भी सॉल्ट में से, ठीक है ना, अगर किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे हम इसको, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे NaHCO3 है ना बच्चे, HCl के साथ ट्रीट कर दिया इसको, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जब भी इसको हीट करते हैं बेटा, इसमें से निकलती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम भी क्या करते हैं, हम जब भी बेकिंग सोडा डालते हैं ना खाने में, तो वो फ्लफी सा हो जाता है, हमारा स्पॉन्जी सा हो जाता है। केक कैसी हो जाती है? स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा को जब भी हीट होता है बेकिंग सोडा, तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बेटा, तो उस डो में से, मतलब उस आटे में से, जो भी आपने बैटर तैयार किया होगा, उस बैटर में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और उसी गैस जब बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी? छेद कर देगी आटे में, उसको पोरस बना देगी वो, तभी वो इतना स्पॉन्जी होता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एंटी एसिड का भी काम करता है बेटा, क्योंकि हल्का सा अल्कलीन होता है। स्टमक एक वगैरह में अगर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, हमारी इनो है ना, वो भी एक तरह के बेकिंग सोडा का ही काम करती है। ठीक है, और एक तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये मिक्स होता है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। जो बाकी बचे हैं सॉल्ट, वो हम कल करेंगे और साथ में NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो दैट्स